कहानी की शुरुआत में हमें कुछ टीनेजर्स गेमिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाए जाते हैं, जहां जीतने वाले को 10 ग्रेन्स मिलने वाले थे। गेम में बस दूसरे खिलाड़ियों को मारना और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स इकट्ठा करना था। गेम शुरू होते ही दो प्लेयर्स सभी प्लेयर्स को मारना शुरू कर देते हैं। इस तरह वो ढेर सारे पॉइंट्स इकट्ठा कर लेते हैं। इनमें एक नई प्लेयर थी और दूसरा एक मंजा हुआ प्लेयर था, जिसने गेमिंग की दुनिया में बहुत सारे इनाम जीते हुए थे। भीड़ उन्हें जोश दिलाने के लिए चिल्लाती है और पुराना प्लेयर अपने एक्सपीरियंस के बल पर लीड करने लगता है, जबकि नई लड़की को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए वो इम्पल्स 9 नाम की एक एनर्जी ड्रिंक को एक ही बार में पूरा पी जाती है, जिससे कि न ही उसको एनर्जी मिलती है, भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। उस पावर से वो उस एक्सपर्ट प्लेयर के साथ साथ सभी को आसानी से मार देती है। इस तरह वो टूर्नामेंट जीत जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करने लगती है। बट उसको पता नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी बहुत दुख आने वाले थे। अचानक वो बोतल टूट जाती है। सीन शिफ्ट होता है और वो अपने आप को 3 बच्चों की माँ के रूप में देखती है। उसका घर बहुत ज़्यादा बुरी हालत में ख़राब था। घर के बाहर की दुनिया भी बंजर और उजाड़ के अलावा कुछ नहीं थी, जहाँ जहरीली हवा होने से सांस लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें पास्ट में वेल हर्नांडेज नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि एक अच्छी FPS गेमर थी। जिंदगी में उसका एक ही सपना था कि वो एक प्रोफेशनल गेमर बनके खूब सारा पैसा कमाए और नाम कमाए। वो अपने डिवोर्स फादर कार्लोस के साथ रहती थी। 2017 में एक दिन कार्लोस अपनी बेटी बेल को रेस्टोरेंट की जॉब इंटरव्यू के लिए तैयार करता है। वो भी घर से फॉर्मल कपड़े पहनकर निकल जाती है। बाहर उसका बॉयफ्रेंड इवान अपनी कार में उसे पिक करने के लिए उसका वेट कर रहा था। वहां से निकलते ही वेल गाड़ी में ही पिछली सीट पर बैठकर फॉर्मल कपड़ों से कैजुअल बदल लेती है और इंटरव्यू की जगह फील्ड और फायर नाम के एक गेमिंग टूर्नामेंट में पहुंच जाती है। इस गेम में एंड तक सरवाइव करना था। वेल सोचती है कि अगर वो ये गेम जीत गई तो वो लाखों रुपए कमा लेगी, बट इवान उसे बताता है कि रोय नाम का मंजा हुआ प्लेयर उसे सरप्राइज अपीयरेंस देने वाला है। जल्द ही वो लोग गेमिंग एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां इवान वेल को समझाता है कि उसे इमोशंस की बजाय पूरे फोकस से गेम को खेलना चाहिए, ताकि वो किसी भी तरह फाइनल्स तक पहुंच जाए। थोड़ी देर में सारे प्लेयर्स अपने अपने कंप्यूटर्स के सामने बैठ जाते हैं। गेम शुरू हो जाता है। शुरुआत में वेल लीड कर लेती है, बट रॉय उसे आसानी से पीछे छोड़ देता है। वो इतना कॉन्फिडेंट था कि गेम के साथ वो वहाँ क्राउड के साथ इंटरप्ट भी कर रहा था। उसका फायदा उठाकर वेल कुछ पॉइंट्स जमा कर लेती है। वो जीतने ही वाली थी कि गेम को जीतने की बजाय वो रॉय को मारकर गेम से आउट करना चाहती थी, लेकिन उसका दाव उल्टा पड़ जाता है। रॉय उसे मारकर गेम से बाहर कर देता है। इसके बावजूद वेल फाइनल्स में पहुंच चुकी थी, जो कि अगले ही दिन होने वाला था। जब वो गेमिंग एरिया से अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकलकर बाहर आती है, तभी रॉय वहां पर आकर उसकी नकल उतारकर उसे चिढ़ाने लगता है। रॉय के जाने के बाद इवान गाड़ी लेने चला जाता है कि तभी कोजिमा नाम का एक आदमी वेल के पास आकर उससे कहता है कि उसे गेम जीतने का सीक्रेट मालूम है। ये सुनकर वेल हैरत में पड़ जाती है। तभी वो आदमी वेल के हाथ में अपना बिजनेस कार्ड देकर वहां से चला जाता है। वेल बिना आवाज किए चुपके से अपने रूम में जाने की कोशिश करती है, बट उसके डैड उसे देख लेते हैं। वेल के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो उनको सारी बात सच सच बता देती है, जिस पर उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें जॉब करनी चाहिए। बट वेल उन्हें समझाती है कि अगले ही दिन उसकी टूर्नामेंट का फाइनल है, जो उसके फ्यूचर के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी पेरेंट्स की तरह कार्लोस भी उसे समझाते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग का कोई फ्यूचर नहीं है, बट वेल उनकी बात को इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है। वहाँ वो आज की टूर्नामेंट के बारे में सोच रही होती है कि तभी उसकी नज़र कोजिमा के बिजनेस कार्ड पर पड़ती है। बदला लेने की तड़प और जीतने की चाह में वो तुरंत उसके एड्रेस पर जाने का फैसला करती है। जल्द ही द गोल्डन सोर्सेज नाम के गेमिंग कैफे में वो पहुंच जाती है, जहां पर कुछ लोग वीडियो गेम खेलकर एंजॉय कर रहे होते हैं। वेल को इस बात पर हैरानी होती है कि कोजिमा ने अपना बिजनेस कार्ड क्यों दिया है। वो गेम में हार्ड लेवल खेलती है, जो बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये देखकर कोजिमा उसे इम्पल्स नाम की एनर्जी ड्रिंक देता है। ये कोई मामूली ड्रिंक नहीं था। जब वेल उस एनर्जी ड्रिंक का एक घुट पी लेती है, अचानक से उसके आसपास की चीजें स्लो मोशन में चलती हुई दिखाई देती हैं। इसकी वजह से वो इम्पॉसिबल दिखने वाली गेम को भी आसानी से जीत लेती है। फिर पलक झपकते ही वो रियलिटी में खुद को टेबल की दूसरी साइड कोजिमा के सामने पाती है। जब वो उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ था, तब कोजिमा उसे बताता है कि जब वो इम्पल्स 9 पीता है, समय के उसके लिए स्लो हो जाता है। उसे एनर्जी ड्रिंक पिए 1 घंटा हो चुका था।
अब जितनी क्वांटिटी में तुम इस एनर्जी ड्रिंक को पियोगे टाइम तुम्हारे लिए उतना ही स्लो हो जाएगा। ये कहकर कोजिमा उससे एक बोतल एनर्जी ड्रिंक के बदले $500 की मांग करता है। बट वेल को ये गलत लगता है कि टूर्नामेंट के लिए एनर्जी ड्रिंक पीना गलत है। पर तभी कोजिमा के पास रॉय का कॉल आता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि रॉय भी गेम के लिए उस ड्रिंक को पीता था। इसके बाद वेल इम्पल्स 9 नाम की बोतल खरीद लेती है और गेम शुरू होने से पहले वो उस बोतल से एक छोटा सा घूंट ले लेती है और गेम में तेजी से लीड करने लगती है। ये देखकर रॉय भी कुछ ड्रिंक पीता है और टॉप पर पहुंच जाता है। फिर बिना कुछ सोचे वेल पूरी बोतल पी जाती है, जिसके नतीजे से वो स्लो होकर गेम जीत जाती है। उसका बॉयफ्रेंड और सारा क्राउड उसकी तारीफ करने लगता है कि तभी उसके पास से वो बोतल गिरकर टूट जाती है, जिससे सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहां हम वेल को एक टूटे हुए घर में एक बच्चे के साथ देखते हैं। कुछ देर में इवान वहां आता है और बच्चे को सुलाते हुए उसे तैयार होने के लिए कहता है। वेल बहुत हैरान थी और अपनी एडल्ट बॉडी और अपने फिंगर में वेडिंग रिंग को देखकर हाफने लगती है। वो नीचे जाती है, जहां पर 2 और बच्चे उसे मम्मी कहकर बुलाते हैं। ये सुनकर वो घबराकर घर से बाहर निकल जाती है, जहां वो लोगों को टेंट में रहते हुए देखती है और पब्लिक बाथरूम यूज करते हुए देखती है। आखिरकार उसे पता चल जाता है कि वो लगभग 12 साल स्किप करके सीधा 2029 में पहुंच गई है। वो जहां रह रही थी वो इलाका चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, जो कि वेस्टलैंड से इस एरिया को अलग करता था। वेस्टलैंड में डेथ रिजार्ड जैसे खतरनाक जानवर रहते थे, जो कि इंसानों को 1 मिनट में ही चबा जाते थे। साथ ही उसे पता चलता है कि जिन लोगों ने पास्ट में बहुत ज्यादा इम्पल्स 9 पी ली थी, वो लोग अब जाग रहे हैं, जिन्हें पल्सर कहा जाता था। इम्पल्स 9 के ज्यादा इस्तेमाल के नतीजे से लोग सालों साल फ्यूचर में अचानक से पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई थी। इस बर्बादी की वजह इन पल्सर्स को ही माना जा रहा था और उन्हें इस 4 दीवारी के अंदर रहने की इजाजत भी बहुत मुश्किल से मिल रही थी। वेल उस जगह पुलिस का काम करती थी। डैन नाम का आदमी उसका असिस्टेंट था। पल्सर्स के साथ जिस तरह बिहेव होता है उससे बचने के लिए वेल इम्पल्स 9 वाली बात सबसे छिपा लेती है। घर आकर वेल सब ठीक करने की कोशिश करती है, तभी उसे अपने डैड की याद आती है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखकर एक बर्तन पर पड़ती है जिसमें राख थी। उसे देखकर वो रोने लगती है। तभी वहाँ डैन आ जाता है और उसे याद दिलाता है कि आज उसकी टॉयलेट साफ करने की ड्यूटी है। डैन उसे याद दिलाता है कि वो सफाई इंस्पेक्टर है, ये काम उसे करना ही होगा। फिर वेल जाने के लिए रेडी हो जाती है। धीरे धीरे वेल को उस उजाड़ हुए माहौल में रहने की आदत हो जाती है। एक दिन वेल की बेटी उसे एक पेंटिंग दिखाकर कहती है कि ये उसकी हीरो है, पर वेल थकी होने के कारण उसे अप्रिशिएट नहीं करती। घर आकर वेल देखती है कि उसका हस्बैंड एक साइकिल पर बैठा पैडल चला रहा है। दरअसल वहाँ लाइट नहीं थी। इवान अपनी फेवरेट गेम खेलने के लिए ऐसा कर रहा था। वहाँ वेल अपनी फेवरेट गेम फील्ड और फायर को देखकर हैरान रह जाती है। जब इवान बाहर किसी से मिलने चला जाता है तो बच्चों के साथ वेल गेम खेलने बैठ जाती है। तभी इवान वहाँ से हाफते हुए अंदर आता है और कहता है कि आज वो अपने गार्ड की ड्यूटी करना भूल गई है और डैन को गेट के अंदर आने का मौका नहीं मिला, जिस वजह से वो जानवरों का शिकार बन गया है। वो तुरंत वहाँ पहुँचते हैं जहाँ डैन की वाइफ वेल पर बहुत गुस्सा होती है। वेल घर में आकर फूट फूट कर रोने लगती है। वेल को लगता है कि वो इस दुनिया के लिए फिट नहीं है, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर वेस्टलैंड जाना चाहती है। वो इवान को लेटर में लिखकर ये बता देती है कि वो पल्सर है और कभी ना लौटने का इरादा कर वहाँ से चली जाती है। वेस्टलैंड में काफी घूमने के बाद उसे वही कैफे द गोल्डन सोर्सेस मिल जाता है। वेल उस कैफे के अंदर जाती है। वहाँ उसे कोजिमा मिलता है। वो देखती है कि कोजिमा पर उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन वो ये राज नहीं बताता। उसकी बातों से कोजिमा को पता चलता है कि वेल एक हफ्ते पहले ही पास्ट से जागी है। वो ये स्वीकार करता है कि इम्पल्स 9 की वजह से बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। उसके पास वेल को उन सारी तकलीफों से छुटकारा दिलाने का एक प्लान था। कोजिमा उसे इम्पल्स 9 की एक बड़ी बोतल पीने को देता है और कहता है कि इसे पीने के बाद वो इस दुनिया में वापस कभी नहीं आएगी। वो सैकड़ों साल आगे की दुनिया में होगी और तब तक वो इस दुनिया में मर चुकी होगी। कोजिमा उसे ड्रिंक पीते हुए गेम खेलने को सजेशन करता है। वेल को ये आइडिया पसंद आता है और वो अपने फेवरेट गेम फील्ड और फायर खेलने बैठ जाती है।
जब वो इम्पल्स 9 की बोतल को उठाने के लिए आगे झुकती है तब उसकी नज़र उस ड्राइंग पर पड़ती है जो उसकी बेटी ने उसके लिए बनाया था। वो इमोशनल होकर यादों में खो जाती है। उसे इवान और अपने बच्चों के साथ बिताए सारे खुशनुमा पल याद आते हैं। फिर वो एनर्जी ड्रिंक को पीना छोड़कर वापस अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताने के लिए घर की तरफ चल देती है। लेकिन गेट पर उसे इवान गार्ड की ड्यूटी करते हुए दिखाई देता है, जो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ था। वो उसे अंदर आने के लिए रोक देता है। वेल से कहता है कि उसने सबको धोखा दिया है। वो इन सब के लिए उससे माफ़ी मांगती है। उनकी बात चल ही रही थी कि तभी उनको गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। क्योंकि डेथ लिजार्ड्स उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी इस बात का खुलासा होता है कि डेथ लिजार्ड्स असल में नॉर्मल लोगों का एक ग्रुप था जो इंसानों का मांस खाया करता था। उनको आता देखकर इवान वेल को अंदर कर लेता है। इसी बीच अलार्म बजने लगता है जिससे सभी लोग डर जाते हैं। एक औरत उसे बताती है कि सभी लोग खाई की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अटैकर्स को रोकने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। ये सुनकर वेल के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्योंकि कम्युनिटी के सभी लोग उससे नाराज थे, इसलिए वो उनके भरोसे को जीतने के लिए एक प्लान बनाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि वो यहाँ रहकर जितनी देर हो सके डेथ लिजार्ड्स को रोकने की कोशिश करेगी। इवान उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन बच्चों के खातिर जाने के लिए कहती है। फिर वो मान जाता है। फिर वो इम्पल्स 9 का एक बड़ा बोतल जिसे वो अपने साथ ही लाई थी उसे निकालकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। डेथ लिजार्ड्स गेट पर पहुंचकर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं कि तभी वेल को पता चलता है कि डेथ लिजार्ड्स का लीडर और कोई नहीं बल्कि रॉय है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने ही थे। वो उसे बताता है कि वो खुद रियलिटी में कुछ साल पहले ही आया है। अब वो एक जालिम लीडर बन गया है, किसी को भी मार सकता है। उसकी धमकियों का वेल पर कोई असर नहीं होता क्योंकि उसने उसके आने से पहले ही वो एनर्जी ड्रिंक को पूरा पी लिया था। सबूत के लिए वो खाली बोतल उसके सामने फेंक देती है। अचानक वेल स्लो मोशंस में चली जाती है और गैस के कंटेनर पर गोली चला देती है, जहां बहुत ज्यादा धमाकेदार फाइट होती है जिसमें उसके पेट और कंधे पर गोली लगती है, जिसमें वो घायल हो जाती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। तभी रॉय आकर उस पर गोली चलाता है, बट उसका निशाना चूक जाता है, जिससे वेल उस पर गोली चला देती है और रॉय मर जाता है। अपनी आखिरी सांस लेते हुए वेल आसमान की तरफ फ्लेयर गन चलाती है, जिससे इवान को सिग्नल मिल जाता है कि अब उसकी कम्युनिटी बिल्कुल सेफ है। और यही इस मूवी का एंड हो जाता है।